सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी जमहूरियत दुश्मन निकली। अल्लाह पूछे बता दिया है कि रियासत नाम नेहाद मदीना में करप्शन घटी नहीं। एहतसाब के बुलंदोबाला और खोखले दावों के बावजूद करप्शन बढ़ गई है। 120 पे थे, 124 खैर से इंडेक्स में नंबर पे आए हैं हम। ताहम एक मरतबा फिर तमाम अमराज की दवा दुरूद शरीफ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान कुछ और करे ना करे मगर इतना ईमान तो जरूर रखता है। कह दिया गया है कि रिपोर्ट अपोजिशन की करतूतों को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा नतीजा है, और ये कहने वाले हैं मुआविन खुसूसी बराए वजीर आजम। ताहम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक मरतबा फिर हुकूमत को तिगनी का नाच नचाते हुए यह बता दिया कि ऐसा नहीं है, यह डेटा पिछली हुकूमतों पिछले अदवार का नहीं है। ताहम मजा तो है मुल्क का, हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने में। आपको पता ही नहीं होता बारात जा कहां रही है। कितने मुतमईन, शादा और फरहां नजर आते हैं। मसीहा कह रहे हैं तब्दीली को एंजॉय करो, और वो भी कैसे? तालियां बजाओ कि लाहौर में उस्मान बुजदार हुकूमत ने खोकर पैलेस गिरा दिया, सानू की आग लगे, बुलडोज कर दो, हमें क्या लेने देना। मगर कह रहे हैं बस बगले बजाओ, क्योंकि यही थी वो तब्दीली जिसके लिए मैंने तुम्हें 126 दिन तक तिगनी का नाच नचाया था। गुड। हुकूमत की मीडिया सेंसरशिप पॉलिसी के खिलाफ बीबीसी ने एक और खेल खेला है, एक और साजिश रचाई है। मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ खत तहरीर करते हुए निजी चैनल के साथ अपनी शराकतदारी या पार्टनरशिप को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। एक अजीब सा नाम है, पूरा नहीं ले सकता, लेकिन मिस्टर डैनियल पे आप काम चलाइए। उन्होंने फरमाया है मीडिया बंदिशों के सामने झुकने से इनकार करते हैं, जिसपे एक हुकूमती अनमोल रतन ने कहा है पाकिस्तान में इस वक्त जितना आजाद मीडिया है उतना कभी ना था। मेरा ख्याल है वो मादर पिदर आजादी की बात कर रहे थे, इल्ला माज़ल्ला। पाकिस्तान में मीडिया खुशामद के लिए जितना आजाद आज है, ये बात सही है, उतना कभी ना था। और ये हाल पाकिस्तान नहीं, इंडिया का भी है। मौसूफ कहते हैं कि अगर अपोजिशन मेरी तारीफ करे तो मैं तौहीन समझूंगा। पूछना यह था कि इस मुल्क में वजीरों के अलावा कोई और है, कोई काम ऐसा किया है जिस पे आपकी तारीफ की जाए? डॉलर बढ़ने का आपको टीवी से पता चलता है, कुछ और बढ़ने का आपको जिससे पता चलता है वो मैं कह नहीं सकता, बड़े मामलात हो जाएंगे। कहते हैं कि मेरे वुज़रा जिहाद कर रहे हैं। उलमाए दीन का कहना है कि यह दीन से, इस्लामी तालीमात से दूरी का नतीजा है, या शायद वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। अब इसमें शायद मुझे इजाफी लग रहा है। एहतिसाब की एक और आला तरीन मिसाल कायम होने को है। सेनेट में इलेक्शन होने वाला है, बताया ही जा रहा है, पता नहीं होता है कि नहीं। चीनी स्कैंडल वाले नहीं थे वो, खैर से इमाम काबा के एक और पोते जहांगीर तरीन, जिनको खुद तमाम तर केसेस के खिलाफ, जिन पे FIR भी मौजूद है, लेकिन जिस मुल्क का वजीर आजम कह दे कि ये मुझे अच्छा लगता है, उसके बाद कोई उससे कुछ पूछ लेगा। MQM का कुछ कर लिया था लोगों ने जब तक वो हुकूमत को और इदारों को अच्छे लगते थे। उनका ताल्लुक रॉ से हो, मूसाद से हो, KGB से हो। अल्ताफ भाई के कहने पे यहां का वजीर दाखिला नाचता फिरता था, और वजीर दाखिला क्या, यहां हुकूमत नाचती फिरती थी। मफाहमत का दस्तरखान बिछा हुआ था और हमारे हिस्से की बोटियां सब तोड़ रहे थे। बहरहाल बात आती है जहांगीर तरीन पे। जहांगीर तरीन को नवाजने के लिए एक और चोर दरवाजा सुना है कि खोला जाने वाला है। ऐसा होता है या नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। सेनेट में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का चेयरमैन बनाने की तजवीज सामने आई है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस वक्त इस मुल्क में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, बहुत कुछ है जो अच्छा हो रहा है। जैसे शफकत महमूद साहब बताते हैं कि मुल्क में अब लूट मार का दौर खत्म हो चुका। पूछना पड़ेगा कि ये किस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब कहते हैं इमरान खान आ गया, अब खोकर पैलेस और जाती उमरान नहीं बनेंगे। मां सिवाय कहकहा लगाने के या सर में उठा के खाक डाल लेने के, इन बातों पर या इन मावराए अक्ल बईद अक्ल बातों पर आप क्या कर सकते हैं? सर फोड़ सकते हैं। इस काम के लिए हमने दावत दी है हमारे मेहमानों को। फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था। सिद्दीकुल फारूक साहब और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, तीनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए
फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास जाऊंगा। नकवी साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये प्रोडक्शन की आला तरीन मिसाल कायम होते हुए, मतलब आप ही आप नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड आपका कुछ डिफ्यूज सा है। गुड। प्रोड्यूसर के तनख्वाह में बढ़ोतरी की तजवीज के साथ सर मैं सवाल दागने की कोशिश करता हूं। सर ये क्या हुआ अचानक? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी बिक गई है, नवाज शरीफ के हाथों का खिलौना बन गई है, या आसिफ अली जरदारी ने कुछ पैसे दे करके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खरीद लिया है, जो इसने आपके खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश रचाई है के बावजूद, तमाम तर झोलझाल के बावजूद, कई हजार अरब का कर्जा चढ़ा लेने के करप्शन बढ़ गई। हुजूर हुज्जाज के आम की हुकूमत है, इमाम काबा के सब पोते हैं, उसके बावजूद करप्शन कैसे बढ़ गई? अच्छा नूरुल आरफीन साहब, लगता है करेले जो हैं कहीं न से आपके पास भी आ गए। लिफाफे तो आपके पास आते नहीं, करेले जरूर आ जाते हैं। लिफाफा देने की कोई हिम्मत ही नहीं करता। मैं क्या करूं, पूरी कोशिश है मेरी। क्या करें, हमें हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल है। आज तो आपने हमें दी ग्रेड भी नहीं कहा, तो उसके बाद चलते हैं आगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बात सारी ये है कि बरादर मोहतरम, पहले मिनहसुल कौम, ये जो परसेप्शन इंडेक्स है, इसके बारे में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में हम समझ लें, ये पूरी कौम के मुंह पे तमाचा है। और ज्यादा बड़ा तमाचा अगर आप कहेंगे तो हुक्मरान हुकूमत पे, ये के हुक्मरान पे। लेकिन ये तमाचा पूरे मुल्क के लिए, ये बाइस जिल्लत पूरे मुल्क के लिए। इसके ऊपर किसी को अगर सुकून मिलता है कि 2, 4, 5 या हुकूमत को बुरा कह के वो उसको सुकून मिल जाता है कि हमारा काम बहुत बुलंद हो गया, नहीं। जो इन पावर हैं वो मोर रिस्पॉन्सिबल है। डिबेट, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं किया हुकूमत के बड़े ने। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं, बल्कि वो तो तमस्खुर उड़ा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि न सिर्फ मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली ये है कि खोकर पैलेस गिरा दिया जाए। सर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे इसे? नूरुल आरफीन साहब, आई थिंक सो, आपने जो कुछ कहना था वो आपने शुरू में कहा, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अगर आप बोलने की इजाजत देंगे तो बोल लेंगे, वरना आप जितनी देर गुफ्तगू करना चाहें मैं सुनने को तैयार हूँ। जनाब मन, मैं हमतन गोश हूँ। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं अपना बयानिया जारी रखूं। बिल्कुल आप जारी रखिए, लेकिन मेरा ज़िमनी सवाल भी ले लीजिए। वो तो आप राउंड बाय राउंड चलते हैं, मुझे पता है आप कौन सा मुझे बख्श देंगे। दोस्ती अपनी जगह, सवालों में कोई नरमी नहीं हो, ठीक है। ये देखिए, ये अपनी जगह इन डेप्थ स्टडी मांगता है कि पाकिस्तान के इंडेक्स का कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, किस किस एरिया में हुई, और वो बात की जाए। आज का अगर आपको इन शॉर्ट बड़ा क्विकली देखना है तो डॉन के एडिटोरियल में एक अच्छी बातें लिखी हुई हैं इस इंडेक्स के बारे में, जिससे आपको शॉर्ट फॉर्म एनालिसिस में मिल जाता है, बुलेट एनालिसिस जिसे कहते हैं। इसमें अपनी जगह जो हुकूमत का वर्जन आए उसमें भी मुकम्मल तौर पे कहना कि झूठ है वो भी गलत है, इसलिए कि मैं समझता हूँ काफ़ी जो बुनियादें जो देखी गई हैं, मैंने खुद पढ़ा है, पेज 24 ऑफ द 54 पेज, हाउ दिस इज डन, उस पे बड़ा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आप बीच की बिल्ली बन करके सवाल को स्किप करने के चक्कर में, और अनफॉर्चुनेटली सामने मैं बैठा हूँ, मेरे सामने वो सियासत की मुख्तारा माई वसीम अख्तर भी खड़ा हुआ था, तो उसने भी मुझे यही वर्ल्ड बैंक की एक नाम नेहाद रिपोर्ट उसने हवाला दिया कि पेज नंबर फलां पे, पैराग्राफ नंबर फलां पे और जो लाइन नंबर फलां में मेरी तारीफ लिखी है, मेरी हुकूमत की तारीफ लिखी है। जब मैंने रिपोर्ट मांगी तो उसके बाद जूते उठा के भाग गए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी जानिब आता हूं, लेकिन कुछ और मौजूआत है जिनका आता करेंगे, क्योंकि अगर वो भी ठीक है और ये भी ठीक है तो गलत कौन है, आपके जवाब से ये कुछ पता नहीं चल रहा। आप निहायत सफाकी से और मुझे जुल देने की कोशिश फरमा रहे थे, जिसे मैंने निहायत होशियारी से नाकाम बनाया। मैं आपकी तरफ आता हूं जनाब मन, आई लव यू सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। नूरुल आरफीन साहब, मुझे 2 मिनट चाहिए। सर 2 मिनट? सर यहाँ तो वक्त निकला जा रहा है, मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये मुझे बताइए, अल्लाह आपको नेकी दे, ये पिछली हुकूमतों का गंद था, इतना गंद आप लोगों ने फैलाया क्यों था? क्या ज़रूरत थी अमीरुल मोमिनीन बन करके और पाकिस्तान के अवाम के साथ ये खिलवाड़ करने की, जिसका खुमियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस शमीम नकवी साहब की बाज़ बातें उसूली तौर पर बड़ी ठीक थीं, और ये भी ठीक है, तमांचा तो हुक्मरानों के मुंह पर ही लगता है। और मैं
आपके प्रोग्राम के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अन्नासु अला दीन मुलूकहिम, कि लोग दीन अपने हुक्मरानों के रास्ते पर चलते हैं। अच्छे हुक्मरान आते हैं तो इस्लाहात करते हैं, मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, और गलत हुक्मरान आते हैं तो मामलात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अब ये आदाद व शुमार कब के थे, ये तो ट्रांसपेरेंसी वालों ने ख़ुद ही बता दिए हैं कि 18 का जो दूसरी अपना निस्फ है और पूरा 2019 के ये आदाद व शुमार है। इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस हवाले से हुक्मरानों में, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई और हो, ये तो धोखा नहीं दे सकते, ना उन्हें झूठ बोलना चाहिए। हकीकत ये है कि आप मैदान अमल में चले जाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग काम कराने के लिए, हमारे पीटीआई के दोस्त जिनके बारे में ये ख्याल होना चाहिए था, इनके लीडरशिप समेत, कि ये अच्छे लोग आए हैं, अच्छे काम करेंगे, इन्होंने माजी के मुकाबले में ज़्यादा काले काम किए हैं, ज्यादा काले काम किए का मतलब ये एतराफ़े जुर्म भी समझा जा सकता है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपने भी, यानी आपके दौर में भी काले काम हुए, इन्होंने ज्यादा कर लिए, बस इनकी खता ये है। मैं सही कह रहा हूं? मैं जुमला एक अर्ज कर दूं इस पे, मैं जुमला अर्ज करूं। मैंने कब कहा है कि ये माशरा जो है फरिश्तों का हो गया है? मैं ये कहता हूं कि माशरे में काम हुए, लेकिन हमारे दौर में करप्शन बढ़ी नहीं भाई। यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसी तरह और रिपोर्टें हैं, दुनिया के और इदारों की रिपोर्टें हैं, ये तो कम अज कम देखिए। दुरुस्त है सर, आपकी जानिब में आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। करीम ख्वाजा साहब बहुत देर से बोर हो रहे हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, करीम ख्वाजा साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि कमीशन का, अंडर द टेबल सेटलमेंट का, मिस्टर 10%, फिर मिस्टर 100%, ये सारे इल्ज़ामात जो है वो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो है वो के लिए मख्तस किए जाते रहे माजी में भी। जनाबिमन, ये तो गंगा उल्टी बहने लगी कि वो जो आए थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देखकर हमने ये समझा था कि अब ज़रा एक गुना रिलीफ मिलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारी आंखें, क्या कहा जाए, खोल दी हैं, या उसने पिछले वालों को जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है? देखें, बेसिकली जो है यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती थी और पीटीआई और इमरान खान वाले कहते थे कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, मुस्लिम लीग नून करप्ट है, हमारे लीडरशिप्स को 10%, 100% जो भी कहते थे। पर अब ये तो फरिश्तों की हुकूमत है, इस फरिश्तों की हुकूमत ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो फिगर्स दी हैं, और फिर दोबारा उनसे पूछा गया तो दोबारा उन्होंने ये कहा है कि भाई ये फिगर्स बिल्कुल सही है, ये पुरानी नहीं है। देखें, इन्हीं की हुकूमत में आप बताएं, शुगर का मसला हुआ, वीट का मसला हुआ, दूसरी करप्शंस हुई हैं जो कि ये मान भी रहे हैं, नहीं भी मान रहे हैं। और वक्त के साथ अभी जो कमिंग महीने या जो इस 20 में जो कुछ हुआ है और 21 की जो रिपोर्ट आएगी, तो वो 124 से हम 130 और 140 तक पहुँचेंगे, तो सोमालिया और उसके करीब जाकर पहुँचेंगे। तो ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इनको कुछ पता नहीं है, इनके लुटमार लगी पड़ी है। जो इनके अकाउंटेबल किस्म के जो लोग पार्लियामेंट में हैं, उनको इन्होंने ज़िम्मेदारियां नहीं दी हुई है। ये जो लोग इनके साथ हैं वो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, और कहाँ से हुकूमत चल रही है सबको पता है। तो रिज़ल्ट तो इस तरह आना ही आना है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं इनके पास। और ये सिर्फ हर रोज़ आकर बयानबाजी करते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, धमकियाँ देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिज़ल्ट ज़ीरो है। सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात इस वक्त पाकिस्तान में, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो है, देखें आरफीन साहब, अगर मैं आपको मुफ्त में इंजेक्शन लगा दूँ मगर एक खैरात के तौर पर, तो ये खैरात वाली नहीं होनी चाहिए। बीइंग गवर्नमेंट इनको पैसे देकर, सारी दुनिया ने जो है इंजेक्शन लिए, इनको परवाह नहीं है। मैं थोड़ी सी आपकी बात को काटने की गुस्ताखी करूंगा, ये इंजेक्शन की जानिब मत जाइए, इंजेक्शन से बात शायद कहीं आगे निकल जाए ना। लेकिन आप थोड़ा सा, आप नूरुल आरिफीन को इंजेक्शन क्यों लगाएं जी, ये बताइए। इंजेक्शन वो कोरोना वाली इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कोरोना की इंजेक्शन। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास चले जाऊँ। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ठीक है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं,
लेकिन ये सारे इम्तिहानात से बेपरवाह सैयां बेदर्दी जो हैं, ये अपनी कहीं और ही बारात सजाए बैठे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि एंजॉय करो तब्दीली को, कि मैंने खोखर पैलेस गिरा दिया। सर खोखर पैलेस गया जहां से आया था, सानू की, हमें क्या लेने देना है। लेकिन आप इख्तिदार में खोखर पैलेस को गिराने नहीं आए थे, आप इख्तिदार में आए थे अवाम में पाकिस्तान को रिलीफ फराम करने। वो तो मसीहा वक्त ने पहले ही डट के ऐलान कर दिया कि कुछ कर लो, मैं बिजली के पैसे कम नहीं कर सकता वरना नुकसान में चले जाऊंगा। ये अलग बात कि वजीरों की फौज जफर मौज अल्ले तलल्ले फरमा रही है और सादगी की नित नई दास्तानें इन्वर्टेड कॉमाज में रकम हो रही हैं। एहतसाब की आला तरीन मिसाल ये है कि हुकूमती वज़रा के खिलाफ केसेस जो है वो दोनों जगह पेंडिंग है। आप समझ रहे होंगे एक जगह कौन सी है और दूसरी जगह कौन सी है। सर कुछ फरमाइएगा। देखिए, पहली चीज बरादर मोहतरम, एहतसाब के दो तरीके हम जानते हैं। एक एहतसाब का तरीका ये है जो कि ऊपर से शुरू होता है और वो खौफ के जरिए होता है, और दूसरा है शऊर के जरिए। शऊर का जरिए जो एहतसाब का अमल शुरू होता है उसके अंदर अवाम के अंदर शऊर आता है, वो रिजेक्ट करते हैं करप्ट और करप्टेड लोगों को, तो उसको भी बिल्टअप किया जा रहा है। और ये अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द टॉप जो है उसका ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है करप्शन को रोकने के लिए। तो कोई आदमी अबव द लॉ नहीं हो सकता। जो आज ये समझते हैं वो अबव द लॉ हैं, उनको हमने जरूर पकड़ना है और पकड़ते रहेंगे। आप चाहे कुछ भी कहते रहे। कब पकड़ा है सर? ऐसे ही बता दीजिए, 2.5 साल में किसको पकड़ा है? मैं आप मुकम्मल कि आपके साथ इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बयानियां भी मुकम्मल नहीं करते, बीच में आप डिस्टर्ब करते हैं। तो प्लीज इतनी तो कर्टेसी दे दीजिए ना कि एक आदमी की बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप दोबारा सवाल पूछ लें। आपने करने लगी बात नहीं, अगर यूं तो प्रोग्राम मजा नहीं आता बात करने। जी सर प्लीज गो ऑन। मैं हमतन गोश हूं जो तालीम आप मुझे दे रहे हैं। आपको मेरा आधा मिनट भी दे इनको। जी सर ओके। मेरे लिहाज से जो चीज है वो ये है कि आप देखिए कि जितना करप्शन को अभी भी हाईलाइट किया हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जहां तक अवाम की खिदमत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक पूरी फहरिस्त कई प्रोग्रामों में गिना सकता हूं, अभी कहते हैं अभी भी गिना सकता हूं, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड को जिस तरीके से डील किया सारी दुनिया ने सराहा। आपका जो मुल्क दिवालिये पे बैठा हुआ था, $2 बिलियन थे, $16 बिलियन पहले साल में पेमेंट करना था, टोटल डेट प्रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट, उसको जिस तरह डील किया और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, वो बाय इटसेल्फ एक कारनामा है। मिल्क में 50 साल के बाद 2 डैमों की, बड़े डैमों की तामीर शुरू हुई। आपका जो एहसास कैश प्रोग्राम है या सेहत का इंसाफ है, उससे गरीबों को थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, क्योंकि मैं जाती हैसियत में भी कुछ ज्यादा अमीर नहीं हूं। मुझे भी आप गरीबी कंसिडर करें तो मुझे खुशी होगी। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर एहतसाब की बात चली थी और डैम तक पहुंची, लेकिन आप मुझे देखिए कि मैंने कैसे डैम को बंद किया। सर ये बताइए, ये ट्रक की जिस बत्ती के पीछे मुझे लगाया जा रहा था और मैंने लगने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं तो मैं हूं। सर ये एहतसाब करने आए थे इसी तरह से कि मैं लोगों को सूरह यासीन पढ़ पढ़ के बताऊंगा, ये बताऊंगा कि अल्लाह और रसूल ने मना किया है करप्शन करने के लिए। ये तो आए थे कि मेरे पास सलाउद्दीन अयूबी की तलवार और टीपू सुल्तान का कलेजा है, मैं तो गर्दनें उतार के कुश्तों के पुश्ते लगा दूंगा। हर वो आदमी या तकरीबन ज्यादातर वो आदमी जिसके ऊपर कोई ना कोई झोल झाल के मामला आते हैं, वो कहां बैठा है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। आमिर कियानी को एक जगह से हटा करके अपने बराबर में बिठा के फोटो सेशन किया जाता है। उसके बाद वो आमिर कियानी की अभी खबर चल रही थी कि वो कोटली के दौरे पे जा रहा है, उसके बाद फिर मसीहा भी जाएंगे। तो मतलब रेड कारपेट अराइवल के लिए आप आए थे, आप एहतसाब के मौजू पे सेमिनार करवाने आए थे, नीचे से लोगों को बेदार करने आए थे, आप मुझे बेवकूफ बनाने आए थे, या आप गर्दनें उतारने आए थे? क्यों नहीं उतार रहे? का जवाब सिद्दीक फारूक का फिरदौस शमीम नकवी साहब ने फरमाया कि हमने करप्शन को हाईलाइट किया। हमने हाईलाइट किया है, नहीं सवाल मुझसे हो रहा है। तो अगर इस हुकूमत ने करप्शन को हाईलाइट किया है और बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं, तो करप्शन कम क्यों नहीं हुई? सीधी बात है। नतीजा क्या है आपके हाईलाइट करने का, आपके अज़्म इरादे का? मेरा मतलब इस हुकूमत का, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। दूसरी बात, एहतसाब का नारा लगाया आपने, रातों रात आप नैब आर्डिनेंस, नैब के कवानीन में तरमीम के लिए सदारती आर्डिनेंस ले आए, और ये सिफारिश किसने की? इमरान खान साहब ने। यानी जब ये था कि पार्लियामेंट में नैब के कवानीन में तरमीम कर लें, नहीं, और जब अपना सर फंसता, गर्दन फंसती नजर आई
रातों रात ले आए जनाब उन कवानीन में तरमीम के लिए। इस तरह से बाई एग्जाम्पल आप अपने अमल से आपने साबित किया कि आप करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं। आपके चेयरमैन नैब साहब ने 2019 दिसंबर में इस्लामाबाद में कहा, यहाँ बैनुल अक़वामी एंटी करप्शन सेमिनार से खिताब करते हुए, कि मालम जब्बा और BRT मेट्रो पेशावर यानी उनके रेफरेंसेस तैयार हैं। लीजिए जनाब। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ब्रेक की कॉल दे दी गई है चेयरमैन नैब के बारे में। अपने चेयरमैन नैब ने मुझे भी कुछ कहा था टेलीफोन पे, आज तक वो दोनों मुस्टंडे भी ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं, किसी ने उनको नकेल तो नहीं डाली। थोड़ा सा तवक्कुफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिन पर बात करेंगे। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खेल हो रहा है एहतिसाब का। करीम ख्वाजा साहब, सर एहतिसाब खेल रहे हैं हम। ये मुझे बताइए, शिबली फराज साहब कहते हैं मुल्क में बदउनवानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि महज 2.5 बरस में ख़त्म नहीं हो सकती। अभी कुछ और टेन्योर इनको चाहिए, 200-400 साल इनको चाहिए। उसके बाद ये कह देंगे कि सॉरी हमसे गलती हो गई। यहाँ तो जिसके ऊपर बड़े से बड़ा मुकदमा होता है वो घूम रहा होता है, और जिसके साथ 200-250 रुपये वाले केसेस होते हैं उनको लटका दिया जाता है, और उसके बाद फिर सामने से एक जुमला आता है सॉरी। सर सॉरी इनफ होगा? दूसरी जानिब एक लतीफ़ा है कि परवेज़ खटक साहब फरमाते हैं मुझ पर करप्शन साबित हो तो गोली मार दें। सर गोली ज़ाया करना आपके ख्याल में एडवाइजेबल है? क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की वो रिपोर्ट काफ़ी है। परवेज़ खटक और BRT के वो जो मामलात हैं जिनके ऊपर मैं 500 प्रोग्राम दाग चुका हूँ। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, देखिए परवेज़ खटक जब वज़ीर आला थे और धरने चल रहे थे, उसी दौरान आप ही की तरह का एक कोई चैनल है, उसमें इसके जो है रिश्तेदार, ब्लडली रिश्तेदार, और वो जो पुलिस की पोस्टें भेजने के एक स्कैंडल आया था, सारे पाकिस्तान ने सुना था। तो उसकी, और ये जो BRT का जो है वो भी सारी दुनिया के सामने पड़ा है, और वो कहता है कि मुझे कौन इसको गोली लगाएगा, पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है। तो भागने वाली बातें हैं। जहाँ तक ये शिबली फराज है, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, और ये गोली मीन से कौन गोली लगाएगा उनको? अदालतों का सिस्टम है, वहाँ थोड़ी गोली का सिस्टम है। जहाँ तक ये शिबली फराज है, शिबली फराज का जो ताल्लुक है, शिबली फराज कोस्टोरिका में बैंकर थे, लैटिनी अमेरिका के मुल्क में। ये तो माजी की बात है। और तो वो वज़ीर है माशाल्लाह। अभी उसके वालिद साहब ने जो इनकलाबी जो पोइट्री की है, जिसे लोगों ने इंस्पायरेशन ली, अहमद फराज की नज़मों की वजह से, और अमृत के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए, उनका एहतराम बेनज़ीर शहीद इतना करती थी, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे तो उनकी रूह तड़प पड़ी होगी कि पता नहीं हर रोज़ किस तरह के स्टेटमेंट्स और फाशिज्म के हाथ मजबूत कर रहे हैं। ही बदजन नजर आते हैं। नहीं, फाशिज्म के हाथ मजबूत कर रहे हैं। और उनके बायोलॉजिकल बेटे हैं। नहीं वो ठीक है, बायोलॉजिकल बेटे, मगर मुझे फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास जाने की इजाजत चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर कहा गया है कि इस दौर में मीडिया जितना आज़ाद है उतना कभी नहीं था, लेकिन BBC ने मानने से इनकार कर दिया है, उल्टा अंग्रेजी में सकील ही होगी लेकिन एक खत भी लिख डाला है। सर मिस्टर डैनियल कहते हैं कि मीडिया बंदिशों के सामने झुकने से इनकार करते हैं, कोई इदारा इनके भी पीछे लगा दें, क्योंकि यहाँ तो जो सवाल पूछे फिर उसकी खैर खबर लेने के लिए है कुछ लोग। सर जवाब भी सारे आप ही देते, सुनने के मूड में तो आज आप नहीं। सर मैं तो चुपचाप आपकी जवाब का मुंतज़िर हूँ। मैं अपना वक्त क्यों जाया करूँ? इससे कि मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप उसके बाद कह देंगे तो बाकी 2 हफ्ते कर ले। मैं नहीं 1.5 मिनट में चुपचाप सुनूंगा, आप फरमाइए। मैं सॉरी अंडर प्रोटेस्ट आज बोलूंगा नहीं, इससे कि आज आप जिस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आप बोलने का मौका नहीं दे रहे, और आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, कहते रहिए। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बयानी से आप काम ले रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली पिछले प्रोग्राम में भी ऐसे ही हुआ था। मेरा 1 मिनट शमीम नकवी साहब को दे दें। नहीं आप मेरा 1 मिनट शमीम नकवी साहब को दे दें। मेरा भी 1 मिनट। जी बोलिए नकवी साहब फरमाइए। बोलिए। नहीं मैं तो अब बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अब बात ही नहीं करूंगा आज। अच्छा आप बात नहीं करेंगे, ठीक है। आई विल रिमेन देयर, और आप बात करवाइए किसी से भी जो करना है, मैं नहीं कर रहा। राइट सर, ये आपका एहतजाज अगर करने का तरीका है तो ठीक है, लेकिन इस पर मेरी वजाहत, मुझे पता है काम नहीं चलेगा क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत में आने के बाद थोड़े से मामला हो जाते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है।
पिछली मर्तबा भी आपको ये शिकायत थी, इसलिए मैंने आज आपको रिक्वेस्ट करके आपको खास तौर पे लिया। जहां तक बात है चुपचाप सुनने की, सर मैं गोश्त पोस्ट का आदमी हूं, मैं सरकारी टीवी पे नहीं बैठा, मैं सरकारी एंकर नहीं हूं, मेरे पास दिमाग है, गोश्त का लोथड़ा आपके सामने नहीं बैठा। सवाल करूंगा, जवाब भी सुनूंगा, लेकिन जब काउंटर क्वेश्चन आता है तो उसको आप सुनना गवारा नहीं करते। इसके बाद फिर मेरे पास और कुछ नहीं है। सॉरी, विद ड्यू अपॉलजीज, आपको मेरे पास अगर 5 मिनट आप एक एक को देते हैं तो मुझे आप पहले कह दें कि जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, 3 मिनट आप सुने, आपका मैं दूसरा सवाल भी 5 मिनट का तो सवाल ही कोई नहीं है ना सर, 5 मिनट का तो सवाल ही कोई नहीं है। 5 मिनट मैंने सिद्दीकुल फारूक साहब को नहीं दिए, 5 मिनट मैंने करीम ख्वाजा साहब को नहीं दिए, आप 5 मिनट कैसे मांग सकते हैं? मतलब फिर प्रोग्राम में रह के आ जाएगा। तो 3 मिनट में जवाब तो मुकम्मल करने दें किसी आदमी को। जितनी देर में आप मुझसे ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं सर, इतनी देर में आपका जवाब कंप्लीट हो जाता। पहले ये बात इस्टेब्लिश करनी है कि ये तरीकाकार सही नहीं है प्रोग्राम करने का। ये आपको लगता है मैं आपकी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम नहीं करूंगा, मैं सरकारी आदमी नहीं हूं सर। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं, अनफॉर्चुनेटली सर मैं आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलूंगा। मैं मिट्टी का माधव नहीं हूं, मैं कठपुतली। मेरी बात सुने नूरुल आरिफीन साहब। जी सर। नूरुल आरिफीन साहब, एक मेरी दरखास्त सुने ना। जी जी सुनिए, अभी 38 मिनट्स हुए हैं, ठीक है, तो शमीम नकवी साहब को 3 मिनट मिलने चाहिए, हम भी ये कहेंगे। तो सर अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई ना, वो तो अभी वो सफाई वजाहतें, वो कस्में वादे करवा रहे हैं मुझसे। मुल्क में इंसाफ नहीं, सुने सुने सुने, अगर मुल्क में इंसाफ नहीं तो आपके चैनल पर तो इंसाफ होना चाहिए। 3 मिनट दें, जल्दी करें, चल। शुक्रिया शुक्रिया। बात सारी जो है नूरुल आरिफीन साहब, एक प्रोग्राम के अंदर जब आप मेहमान को बुलाते हैं और उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर नहीं पूरा अगर आप सवाल पे आ जाएं तो बड़ी इनायत होगी, क्योंकि पहले ही काफी वक्त बर्बाद हो गया है। मैं आज प्रोटेस्ट कर रहा हूं आपकी इस तरह पे। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे 2 पीछे के सवाल के आपने नहीं जवाब पूरे करने दिए, मैं क्यों इसका जवाब दूं आपको? बहुत खराब है सब कुछ, तो मान लीजिए, दे दिया जी, हम इंशाल्लाह इंप्रूव करने की कोशिश करें। आगे चलिए जवाब। चलें, ये आपका जवाब है। हालांकि जवाब तो खैर 5 मिनट में भी कुछ नहीं मिलना था, ये तो मुझे पता है, 2-2.5 साल से मैं भी भुगत रहा हूँ। खैर बहरहाल, अगर आपका ये तरीका है तो यही सही। जी करीम ख्वाजा साहब, सर बीबीसी ने जो मीडिया पर पाबंदियों की बात की है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके दौर में भी मीडिया पर थोड़ी बहुत अगर कदगन रही तो मुबर्रा तो आप भी नहीं हैं। अगर रही है तो गलत रही है, और हम जो है समझते हैं कि फाशिज़म नहीं होनी चाहिए सारी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम और हमारे बुज़ुर्ग और हमारी पार्टी जेलों में गई हैं, तो पाकिस्तान को एक इग्लिटेरियन और एक ओपन स्टेट बनाने के लिए हमने स्ट्रगल की है। तो ये तो जो तहरीक-ए-इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो फाशिज़म की तरफ लेकर जा रही है पाकिस्तान को, न सिर्फ ये मीडिया के हवाले से पर दीगर चीज़ों पर भी वो फाशिज़म के रास्ते पर चल रही है, और ये कंडेमेबल है। और बीबीसी ने जो बात की है बिल्कुल हम सही समझते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो मुखालिफत कर रहे हैं, जो लोगों से हो रहा है, जो फ़िक्र की आज़ादी पर पैरे लग रहे हैं, जिस तरह फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स यहाँ मजबूत हो रहे हैं, और कमिंग डेज़ में आप और भी चीज़ें देखेंगे, तो इसकी कंडेमेबल है। और ये फाशिज़म का मुकाबला पहले भी हमने किया है, और अभी भी पाकिस्तान की अवाम फाशिज़म का मुकाबला करेगी। इमरान खान, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी शमीम नकवी साहब, फाशिज़म वाली बात का अगर आप जवाब देना चाहें। जी मैं समझता हूं कि अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं 2 मिनट में, पहली चीज़ तो ये है कि क्या बीबीसी इतना ऐसा इदारा है कि जो हमें डिक्टेट कर सके? क्या हम वो डिक्टेशन लें जो हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है? अगर हम नहीं बर्दाश्त करते कि हमारे यहाँ न्यूडिटी एंड पोर्नोग्राफी प्रमोट हो और हम उसको रोकते हैं, या हम तौहीन रसालत के बारे में जो उनके यहाँ से आती है फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ स्पीच के सिलसिले में उसको बर्दाश्त करें? तो नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है कि सिविल सोसाइटी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी वो अपनी अपनी तजावीज़ दें, उसी के ऊपर मीडिया पॉलिसी बनेगी और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम अपने वैल्यू सिस्टम्स खुद सेट करेंगे एज अ नेशन। वी विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय द लाइक्स ऑफ बीबीसी, जिन्हीं ने कॉलोनियलिज्म को भी फैलाया है, और ये वही बीबीसी है जो कभी अल्ताफ़ हुसैन का साथ भी देते थे। उस वक्त इनकी ज़बान नहीं खुलती थी। आज भी वो शख्स
जो है लंदन में बैठा हुआ महफूज है, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। और आज भी वाजिद शमसुल हसन जिसने हमारे कागजात चुराए हैं, वो उनका सिटीजन बन के बैठा हुआ है और वो उसके बारे में बात नहीं करते। वो जो कुछ माशरे में करते आ रहे हैं और जो जिस किस्म का प्रोटेक्शन देते आ रहे हैं, और उनकी फॉरेन पॉलिसी की रिफ्लेक्शन BBC होती है। सर तो आपकी मैं BBC से टिकट लूंगा नहीं जी, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो खुदा न खास्ता ये जो दो इंस्टेंसेस आपने कोट किए हैं, खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत वाली बात और दूसरी न्यूडिटी वाली बात, इस तरह की कोई शहादत आपके पास मौजूद है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको आईना दिखाया? जी देखिए, मैं अभी आपको बताऊं ना, जो मीडिया पॉलिसी आई है वो BBC के खिलाफ नहीं आई है। उसके अंदर फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमने पाबंदियां लगाई हैं, उसके अंदर वहां भी आई है कि वहां ये सारा कंटेंट आ रहा है। अभी तक BBC ने पर्टिकुलरली कोई शहादत खुद भी नहीं पेश की गई कि उनको क्या है। BBC के प्रोग्राम यहाँ सरवीन जो है वो बाकायदा नशर होता रहता है, आज TV करता है या कोई और चैनल करता है, बाकायदे से तो हो रहा है। उसने जी सर उसी से तो माजरत की है BBC ने। आप ये वो आना नहीं चाहते। नहीं, ये पता है कि तौहीन रिसालत के सिलसिले के अंदर, हिजाब के सिलसिले में जिस तरीके से वो प्रमोट करते आ रहे हैं थॉट प्रोसेस को, वो उसके ऊपर BBC के मैं आपको वो कितने प्रोग्राम दिखा सकता हूँ जो हमारी रिलीजियस हिट करते। अगर ये मामला है तो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है सर। अच्छा, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दे दी जाए, सिद्दीकुल फारूक साहब आपको टाइम भी पूरा मिल जाएगा। मैं एक ज़िमनी बात करके और ब्रेक लूंगा, फिर आपके पास आता हूँ। माजरत। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने अल्ताफ हुसैन पे तबर्रा फरमाया अभी। जनाब आप हुकूमत में, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट सिवियरली बैडली मिस्टेकन, तो सर ये यहाँ बैठ करके छाती पीटने से बेहतर नहीं था कि हुकूमत पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन को वहाँ जाके कॉलर पकड़ करके ले आती जिस तरह से औरों को ले आई थी? लेकिन कर तो खैर आप उसका भी कुछ नहीं पाए। नवाज शरीफ को भी लाने वाले थे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो महज अल्ताफ हुसैन पे तबर्रे से क्या होगा? उसके अनमोल रतन से तो सहारा लेकर के हुकूमत चलवा रहे हैं आप। उनको नफीस लोग कह दिया आपने। डिनर प्लेट का मैंने तो अभी डिनर प्लेट का जिक्र ही नहीं किया, प्लेटलेट्स पे ही काम चल रहा था। अब आप जब मुझे उकसाएंगे तो मैं डिनर प्लेट का भी जिक्र कर लूंगा। हम देखते हैं कि क्या क्या करने जाते हैं और किस किस को वो सपोर्ट देते आ रहे हैं। जब उनका होता है तो असांजे जो कि हमारे से ताल्लुक नहीं है, उसको भी वो 10 साल अपने यहाँ रखते हैं। जब उसका मकसद पूरा हो जाता है, विकीलीक्स वाले को वो भी हवाले कर देते हैं। देखिए, दूसरे मुल्कों की जो पॉलिसी है वो उसको अल्ताफ हुसैन वहां बैठ के ये भी कह देते हैं कि ये जितनी रकूम मुझे मिली थी, लोगों ने अमानतन मेरे पास रखवाई थी। उनके जो सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ब्रेक की कॉल दे दी गई है। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, फिर हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, शहबाज गिल साहब ने क्लियर कट बता दिया है, इमरान खान आ गया है, अब खोखर पैलेस और जाती उमरान नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरी जानिब खबर और भी आसाब पर ताज़ियाने बरसा रही है। चीनी स्कैंडल वाले जहांगीर तरीन साहब को नवाजने का इम्कान पैदा हुआ है। हालांकि रिपोर्ट पक्की हुआ करती है, लेकिन फिर भी हम गुंजाइश रखते हैं। सर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का चेयरमैन अगर जहांगीर तरीन साहब को बना दिया जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? तो फिर आप देख लेना कि कौल व फ़ेल में कितना तज़ाद है। ये रियासत मदीना की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि मुसलमानों वो बातें क्यों करते हो, कहते हो जो करते नहीं हो। यानी आप एक तरफ बात करते हैं कि जी वो पैलेस, दूसरी तरफ आप अपने बहनोई के जाली प्लाट का कब्ज़ा लेने के लिए CPO लाहौर भेजते हो। और ये इमरान खान ने कहा। जब करप्शन ख़त्म करने की बात आती है तो कहते हो 2.5 साल कम हैं, और इमरान खान कहते हैं यार 5 साल बाद इंतखाबात भी ठीक नहीं है। 20 साल जो है वो चीन वालों को पता होता है 20 साल, तो 20 साल का इक़्तिदार चाहते हो। यानी इनके बात बात में झूठ और ख़राबी, और अमलन ये करप्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा शमीम नकवी साहब के हवाले से कि ज़िद की है और बात, मगर खूब बुरी नहीं। आखिर वो आप मान ही गए आपकी बात, और आपके प्रोग्राम में वो जो उन्होंने ज़िद की हुई थी आखिर बात कह ली। ये आपने कोई उनको पता नहीं क्या क्या दिखा दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर जो शेर उन्होंने पढ़ा उससे आप यूं मुफर हो जाइए जैसे वो हुआ ही नहीं है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर आप बुरा न मनाएं
कि मामला कहाँ की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। 5 साल का इख्तिदार भी पहले तो कह रहे थे कि 5 साल पूरे करवा दो, 5 साल, अब कह रहे हैं 5 साल में कुछ होगा नहीं। ये सुन करके मेरे तो दिमाग की जिसको कहते हैं रगें जो है वो चटकने से लगी हैं। सर कोई जरा एक गोशाए आफियत मिलेगा हमें, या मतलब अब कोई इस पर भी कानून साजी या कोई बहस या कोई जिसको कहते हैं आवाम में इन्वर्टेड कॉमास में शऊर उजागर करने के लिए शोशेबाजी शुरू होने वाली है? देखिए, गलत बयानी और झूठ और फरेब वो भी इस्लाम में उतनी ही मजम्मत की गई है। प्लेटलेट्स 2500 से किस तरह इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके बाद सैरें होती हैं और सपाटे होती हैं, उसका भी कभी जवाब कोई दे दे। पहले अपनी बात बताएं, ये जो आपके सामने हक़ाइक़ है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा यहाँ, सर वो नाराज हो जाएंगे साहब, आपकी तारीफ मैं नहीं चाहता वो नाराज। पहले आप अपनी बात बताएं। मैं आपकी तरफ बात बताएं। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, शमीम नकवी साहब। नहीं, पहले अपनी बात बताएं। जो प्लॉट का जिक्र कर रहे हैं उन्हीं ने कहा कि जाली प्लॉट या कब्जा किया हुआ प्लॉट साबित करते हैं अपनी बात को, अगर सोचें कि वो बहनोई के प्लॉट जाली प्लॉट के लिए कर रहे थे। ठीक है, कहना आसान होता है, करना नहीं होता। बात ये है कि जो लोग इनके अदलिया ने दूसरे को दे दिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर वो सही नाराज होंगे सर, काइंडली उनको अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं बहुत अदब के साथ आपसे गुजारिश करूंगा। आप बोलने नहीं दे रहे, क्या कहा? नहीं, मेरे तो भाई हैं। तो भाई मेरे भी, मैं नूरुल आरफी भी मेरा छोटा भाई है। मैं नहीं चाहता कि वो उसके प्रोग्राम 7 दिन से 2 दिन पे आया, वो 2 दिन में खत्म हो। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता बोल रहा हूँ। अच्छा, आप इसकी टेंशन न ले, क्योंकि मैं भी नेवर माइंड पे लगा हूं। वो 2 दिन से 1 दिन पे भी हो तो भी आप टेंशन न लीजिए, मैं 1 दिन भी यही सब कुछ करूंगा। मैं कब, मुझे पता है कि आप बदलने वाले नहीं है। वो कहते हैं ना, जो टेढ़ी होती है वो टेढ़ी रहती है, तो उसका क्या किया जाए। सर इस्तक़लाल को बुरे मानों में लोग जिद भी कहते हैं। अगर नारा पीटीआई लगा करके प्रोग्राम की शुरुआत करनी है और हजरत इमरान अहमद खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह कह करके इख्तिताम, तो मैं ऐसे ही चंगा भला। बरादर मोहतरम, मैं आपके साथ मेरे ख्याल से कम 5-6 साल तो हो गए जी। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, हमने एक अच्छा रिश्ता ताल्लुक रखा है, लेकिन मैं भी हक बोलता हूँ, आप भी हक बोलते हैं। आप अपनी ज़बान में कड़वाहट ज़्यादा रखते हैं, आपका एक अंदाज, एक गुफ्तगू है, लेकिन मुझे मौका दे दीजिए कि मैं अपनी पार्टी और अपना व्यू बयान कर दूँ। बात यह है कि जो वो लोग जो पूरी डिटेल देने वाले थे, वो कतरी खत जब पेश करते हैं, और एक मुकदमे नहीं 3 दफ़ा कर चुके हैं, जो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांग के या कोई मुआहिदा करके नहीं गया था, वो मुआहिदा निकल के आ जाता है उन झूठों के। और जो ये 20 साल की बात कर रहे हैं, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर 5 साल पे इस मुल्क के आईन के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेगी, और इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जीत के भी आएगी दोबारा। ना हम फौज की गोद में पले हैं, ना हम फौज की गोद में पले हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये मामलात कहीं और आगे निकल जाएंगे। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर जी करीम ख्वाजा साहब, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, आखिरी वाला जुमला आपने सुना ही नहीं है। मैं दूसरा सवाल, कोई हल्का सा सवाल ढूंढ लूँ, कहाँ है? हाँ ये रहा। हुकूमत निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाने में नाकाम रही, फवाद चौधरी का एतराफ़। सर इस बयान पर तबसरा फरमाइए, जान छूटे घर जाऊँ। नहीं, मसला ये है कि वो निज़ाम इंसाफ के लिए तो पार्लियामेंट होता है ना टूल, उसमें कानून साजी होती है और रातों रात जो है इंसाफ मिले। तो इन्होंने कौन सी कानून साजी की है? इन्होंने तो डिसफंक्शनल कर लिया है। मरियम नवाज मैडम का जो है स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट को इन्होंने के बारे में जवाब दे दें कि उमर बलोच 8 मुकदमों में जो है वो बरी हो चुका है। वो तो आप अदालतों से जाकर पूछे ना, ये कोई सिंध हुकूमत का तो काम नहीं है। देखिए बात सुने, आपकी जो पार्लियामेंट है। सर थोड़ा सा फिरदौस नकवी साहब, अब उनको जरा बोलने की इजाजत होनी चाहिए। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर देखिए, सिद्दीकुल फारूक साहब से हमने इसी बात पे एहतिजाज फरमाया था। देखें, आपको अगर रातों रात इंसाफ देना है तो पार्लियामेंट में तरमीम लाएं, उसके बगैर नहीं होगा। पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल इन्होंने किया है। और दूसरी बात है कि हुज़ैर बलोच को अगर वो रिलीज़ हो रहा है तो वो अदालतों से जाकर पूछे। डैनियल पर्ल का जो है कातिल, वो भी रिलीज़ हो रहा है, तो अदालतों से जाकर पूछे। ये तो मेरे और आपके बीच में तो नहीं हो सकता है। मैं प्रोसिक्यूटर जनरल से सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। फिरदौस नकवी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब अपनी बारी के इंतजार में। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर सवाल आपके लिए कोई नहीं है, जिस बात पे चाहें गुलफिशानी करें। मैं बहुत जल्दी, पहली बात
जी, पहली बात यह है कि जिस प्लाट का मैंने जिक्र किया और जिस प्लाट का इमरान खान साहब ने जिक्र किया था, वो हाई कोर्ट ने उसके असल मालिक को दे दिया है। इनके बहनोई ने भी उस पर गलत कब्जा कर रखा था, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी की गोद में नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं पले, सिर्फ एम्पायर की उंगली के इशारे के मुंतज़िर रहते थे। तीसरी बात जो जावेद हाशमी साहब ने की थी कि जनाब एक चीफ जस्टिस लगाएंगे और उसके ज़रिए से नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा, तो ये सारी बातें सच्ची साबित हों। राइट सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर बॉल अब आपके कोर्ट में है। इतनी गुफ्तगू हो गई है, यानी पाकिस्तान की अदलिया में एक चीफ जस्टिस नहीं, फुल बेंच जो है वो भी खरीदी जा सकती है। सिद्दीकुल फारूक साहब, ऐसा निज़ाम 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म दे के गए, मैं समझता हूँ उस वज़ीर आज़म के जितना बुरा कहा जाए वो भी कम होगा। अच्छा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने निज़ाम इंसाफ में सर एक दफ़ा उसको हटाया गुलाम इसाक ने, दूसरी दफ़ा एक जनरल ने, और फारूक लगारी साहब एक ब्यूरोक्रेट और सदर, तो जो आदमी अपनी वजारत पूरी नहीं कर सका, हर दफा करप्शन के इल्जाम पे किया, तो इसका मतलब ये है कि हम तो गलत हैं। जो माजी में करप्शन पे गए थे वो सारे गए थे। अच्छा सर, बिल्कुल प्रोग्राम की इख्तितामी लम्हात है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आखिरी लम्हात है सर, आखिरी लम्हात है, वाइंड अप करना है मुझे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर ज़िमनी सवाल, आप नाराज तो नहीं है ना? सर मैं नाराज भी होता हूँ तो चंद लम्हे के लिए होता हूँ। सर बस जल्दी से, मैं आई लव यू कह रहा हूँ, आप आई लव यू कहिए, उसके बाद वाइंड अप करें। मैं तो वैसे थोड़ा नखरा वखरा। चले सिद्दीकुल फारूक साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। कल ही ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।